नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बाधा नहीं बनता है और बाधा बनने वाला व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। मई 2025 के राशिफल के मासिक फलादेश में आप सबका स्वागत है। दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को शनिदेव की जयंती के महापर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मई का महीना आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। मई का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। स्लो मूविंग प्लैनेट की बात करें तो सबसे पहले शनिदेव 29 मार्च को ही राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि से मीन राशि में आ चुके हैं, जो इस वर्ष का पहला बड़ा राशि परिवर्तन था। लेकिन शनिदेव के बाद अब सबकी नजरें बाकी बची ग्रह यानी बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव पर टिकी हुई है, जिनका राशि परिवर्तन मई 2025 में होने वाला है और जिसका व्यापक प्रभाव देश, दुनिया और कार्य जीवन संपूर्ण जगत पर पड़ने वाला है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक बृहस्पति देव धर्म, शिक्षा, धन, विवाह, संतान और कैरियर के कारक ग्रह है। बृहस्पति देव एक साल में राशि परिवर्तन करते हैं और उनकी भी चाल की गति धीमी होने के कारण जातकों पर उनका शुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। राहुदेव को अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना जाता है। साथ ही राहुदेव को प्रसिद्धि, लालच, चालाकी, जुनून, व्यवहार के कारक भी ग्रह माने गए हैं। एक बहुत बड़ी बात राहुदेव के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कैरियर हो, चाहे अध्यात्म हो, शादी विवाह हो या परंपरा की बात हो, यदि व्यक्ति सामाजिक मर्यादा तोड़कर आगे बढ़ता हो, इसका सबसे बड़ा कारण राहुदेव होते हैं। बृहस्पति देव एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं, राहुदेव करीब 18 महीने रहते हैं और केतु देव भी 18 महीने रहते हैं। इसलिए मई 2025 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हम सभी के लिए। इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि पर कैसे पड़ने वाला है विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मई माह के पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। माह के दूसरे दिन यानी मई माह के दूसरे दिन शुरुआत हो रही है आदि जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती से, जो कि 2 मई को है। 12 मई को वैशाख बुध पूर्णिमा है और 26 मई और 27 मई को शनि जयंती का महापर्व है। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत भी 27 मई को ही होगा। अब तारीख के हिसाब से मई के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों की संचरण की बात करें तो सबसे पहले 7 मई को बुधदेव मेष राशि से संचरण करेंगे, 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि से संचरण करेंगे, 15 मई को सूर्य देव वृषभ राशि से संचरण करेंगे और 18 मई को राहु देव कुंभ राशि से संचरण करेंगे। केतु देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 23 मई को पुनः बुधदेव राशि परिवर्तन करें और 23 मई को बुधदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी माह के अंतिम दिनों यानी 31 मई को शुक्रदेव का संचरण मेष राशि से होगा। ये संपूर्ण ग्रह योगा योग है। 12 राशियों के लिए मई 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्र के प्रति राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा या नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से उठापटक का सामना करना पड़ेगा, इन संपूर्ण विषयों का आंकलन करके मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए विस्तार से चर्चा करूंगा। शनिदेव की जयंती है, महापर्व है और क्या ऐसा उपाय करें कि शनिदेव की कृपा हमारे पे बस है। ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिससे आपकी दशा और दृष्टि दोनों ही बदले। सुख, समृद्धि, ज्ञान, भक्ति, निष्ठा, मेहनत, कर्तव्य प्रणालिता और नैतिकता की ओर एक ऐसी अविरल धारा जो आपको बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाए, मैं शनिदेव के अद्भुत उपाय भी आपको बताऊंगा। मई आपके लिए कैसा रहेगा, अपने अनुभव के साथ मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपसे बताना चाहता हूं और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये जो राशिफल है ना वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देखते हैं। यानी 12 के 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो उस राशि के हिसाब से ये और लगन के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा।
यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपको सटीक लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि के हिसाब से यदि राशिफल देखेंगे तो आपके लिए राशिफल अच्छा रहेगा। पुनः निवेदन, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, और ये राशिफल सबके लिए है। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत महीना मई का कैसा रहेगा तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र भ चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मई 2025 के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, यानी मई के महीने में कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का संकेत। कन्या राशि वालों के लिए राशिफल पे आऊं उससे पहले कन्या राशि के व्यक्तित्व के बारे में मेरे कुछ विचार, और ये विचार शास्त्रों के अनुसार हैं, विद्वानों के मत के अनुसार हैं। इसमें मेरा कोई ज़्यादा मैंने लिखे नहीं है, मेरा खाली अध्ययन है, शोध है, जो मैंने पाया है वो मैं बताने जा रहा हूँ। काल पुरुष के अनुसार 12 राशियों में छठी जो राशि है वो कन्या है, और इस राशि की राशि अधिपति बुधदेव है। कन्या राशि बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि है और ये भूमि तत्व प्रधान राशि है, द्विस्वभाव राशि है। पुनः याद दिला रहा हूं कि बुध राशि इस राशि की राशि अधिपति है, इसलिए ये राशि बहुत ही बुद्धिमान राशि है। साथ ही इस राशि के जातक ज्ञानवान होते हैं, इन्हें बहुत से क्षेत्रों की बहुत सुंदर जानकारी भी होती है, इन्हें अध्ययन का बहुत शौक है, ये अच्छी किताबें बहुत पढ़ते हैं, शास्त्रों के अध्ययन की रुचि भी इनमें रहती है, विवेकता और कुशाग्रता होती है, सही और गलत का ज्ञान इन्हें बहुत अच्छा होता है और सही निर्णय लेते हैं ये, लेकिन ये आत्मसम्मान के प्रति समर्पित होते हैं, दूसरों को बहुत जल्दी अपने आप से प्रभावित कर लेते हैं और दूसरों से लाभ कैसे कमाना ये भी ये जानते हैं। लेकिन ये भी मैंने देखा है कि कभी कभी ये लोग चंचल हो जाते हैं और इन्हें अपनी चंचलता पर सदा काबू रखना चाहिए। ओम नमो नारायण। ये था कन्या राशि वालों के लिए कुछ व्यक्तित्व के बिंदु। अब मैं बात करूंगा कि कन्या राशि वालों के लिए मई 2025 में राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो बात करते हैं कि मई माह के लिए ग्रह गोचर किस प्रकार स्थिति बना रहे हैं, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति 10वें बुधदेव, कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव लगन और 10वें बुधदेव, 9वें और द्वितीय शुक्रदेव, 5वें और 6वें शनिदेव और राहुदेव के साथ मीन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 7 मई को बुधदेव मेष राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे और 18 मई को राहुदेव कुंभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। 23 मई को पुनः बुधदेव वृषभ राशि नवम भाव में संचरण करेंगे और 31 मई को शुक्रदेव मेष राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। बात करते हैं सूर्यदेव की। मई के आरंभ में सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से अष्टम भाव से संचरण करेंगे और 15 मई को सूर्यदेव नवम भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव महापर्यंत अपनी नीच राशि कर्क से 11वें भाव में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव माह के आरंभ में वृषभ राशि नवम भाव संचरण करेंगे और 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। केतुदेव माह के आरंभ में कन्या राशि लगन भाव से संचरण करेंगे और 18 मई को केतुदेव सिंह राशि द्वादश भाव से संचरण करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए मई के महीने में यह है ग्रहों का संचरण। अब इन ग्रहों को मैं मोटा मोटा देखूं मोटे तौर पर, तो कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, आर्थिक और शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, आय के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी के क्षेत्र में प्रयास सिद्ध होंगे और जॉब संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच के साथ बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। जिन लोगों का अपना व्यापार है या वे लोग जो नौकरी करते हैं उन्हें कैरियर और व्यवसाय में उत्तम परिणाम मिलने के योग नजर आ रहे हैं। इस माह के दौरान आपको जो भी काम दिया जाएगा आप उसे भली भांति तय वक्त पर पूरा करके दिखाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में उम्मीद भरी नज़रों से देखा जाएगा और आपके जूनियर आपकी बात का अनुसरण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस माह एक बात का खास ख्याल रखना होगा, वो ये कि कामों में किसी भी तरह की जल्दबाजी या अधीरता का परिचय नहीं दे, क्योंकि किसी काम को करने में जितना समय लगेगा उतना ही काम आपका बढ़िया होगा। यानी धैर्य और संयम से काम करें। पारिवारिक समस्याओं का छुटकारा मिलेगा।
पारिवारिक दृष्टिकोण से मई का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। रिश्तेदारों के और अपनों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी चल रहे मतभेद दूर होंगे। सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। ये माह विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। सपने पूरे होंगे युवा और विद्यार्थियों को इस महीने। प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी। कन्या राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें। यह है कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के संचरण का मोटा मोटा संकेत। लेकिन जब ये ग्रह आपस में मई के महीने में योगायोग, दृश्य संबंध और युति संबंध स्थापित करेंगे तो इन ग्रहों का संचरण कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और समाज के हिसाब से क्या प्रभाव डालेगा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों की। कन्या राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मई का महीना कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण लाभदायक सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी शनिदेव सप्तम भाव मीन राशि में लग्नेश और दशमेश बुधदेव के साथ संचरण करें। साथ ही नवमेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में सप्तम भाव में विराजमान है। भाग्य स्थान नवम भाव से बृहस्पति देव का संचरण हो रहा है और 14 में से बृहस्पति देव दशम भाव मिथुन राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मई का माह का पूर्वाध आपके लिए अनुकूल रहेगा। परीक्षा परिणाम परिश्रम को प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं सफल होगी। लक्ष्य प्राप्ति में सहजता रहेगी। जो युवा विद्यार्थी इस माह नई जॉब या व्यवसाय का प्रयास करते हैं उन्हें सफलता भी मिलेगी। पारिवारिक सदस्य आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दृष्टि मई माह के मध्य पंचम भाव पर रहेगी। अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास को मजबूत रखें, क्योंकि 7 मई तक बुध देव का संचरण अपनी नीच राशि मीन से सप्तम भाव से हो रहा है। ध्यान नहीं भटके, इस पर कार्य करें। माह के मध्य सूर्यदेव भी अपनी उच्च राशि मेष से अष्टम भाव से संचरण करेंगे। रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है, लेकिन आपको परिवार से रिश्ते बनाकर रखने होंगे। शिक्षा में सफलता के लिए अपने शिक्षकों से खुलकर बात करनी होगी और उनकी बातों को स्पष्टता से समझना भी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कारोबार, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थितियां। कन्या राशि वालों, कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मई का महीना नए अवसरों को प्राप्त कराने का मददगार साबित। आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, मददगार बनेगा आपको नए कार्यों के लिए। लेकिन कार्य क्षेत्र के मसलों में बहुत ही सावधानीपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। लग्नेश और दशमेश बुधदेव का संचरण 7 मई तक अपनी नीच राशि मीन में सप्तम भाव से संचरण कर रहा, लेकिन वहां पर शुक्रदेव का संचरण भी है। निजभंग रोज भी योग भी बन रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी से करेंगे, लेकिन सफलता तो मिलेगी। 7 मई से 23 मई तक बुधदेव अष्टम भाव मेष राशि से संचरण करेंगे। उसके बाद नवम भाव वृषभ राशि से संचरण करेंगे। बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव 2 केंद्रों के अधिपति होकर 14 मई से दसम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। धनेश और भाग्येश शुक्रदेव महापर्यंत अपनी उच्च राशि मीन से सप्तम भाव में संचरण करेंगे। पूरे महीने लाभ भाव कर्क राशि से मंगल देव का संचरण है, लेकिन वो नीच अवस्था, लेकिन अच्छा फल देगा। चतुर्दशी धन भाव तुला राशि पर रहेगी। कामकाज में रुचि बढ़ेगी, धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन व्यवसाय में पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार संभल कर करना होगा। देश विदेश से कारोबारी संबंधों में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अकस्मात थोड़े से खर्चे भी नजर आ रहे हैं, बहुत जरूरी। आपस में इन बातों को बैलेंस करके चलेंगे तो मनोनुकूल कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंधों का लाभ स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बल पर आपकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता को सही समय पर सही स्थान मिलेगा। इसी से आपको अच्छे उन्नति का अवसर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप सरकारी नौकरी में है, सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करे। कार्यक्षेत्र के मामले में किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं ले। यदि आपका साझेदारी में काम है तो पार्टनर से संभल कर व्यवहार करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएगी। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन को लेकर कन्या राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना। अब मैं बात करूंगा समाज और परिवार की। मई 2025 कन्या राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल परिणाम का संकेत दे रहा है। सामाजिक अवसरों पर परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और सामाजिक सेवाओं का अच्छा मौका मिलेगा। पारिवारिक समन्वय अच्छा आने से समाज में आपकी पैठ जमेगी। कुटुंब भाव के स्वामी शुक्रदेव का संचरण अपनी उच्च राशि मीन से सप्तम भाव में होगा। सुकेश बृहस्पतिदेव का संचरण भाग्य स्थान वृषभ राशि से हो रहा है,
जिसकी पंचम दशा लगन भाव कन्या राशि पर है, सप्तम दशा तीसरे भाव वृश्चिक राशि पर है और नवम दशा पंचम भाव अपनी उच्च राशि मकर पर रहेगी। नवम दशा पंचम भाव मकर राशि पर रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में आपको कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है और पारिवारिक दृष्टिकोण ये समय मनोनुकूल फलों की प्राप्ति कराएगा। पुराने शौक फिर से जीवन में शामिल होंगे। रचनात्मकता से जीवन को नई दिशा और नया दृष्टिकोण मिलेगा। विलासिता के साधनों पर धन खर्च होगा। आध्यात्मिक रूप से आप आगे बढ़ेंगे। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा और जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। रिश्तेदारों के बीच में समय व्यतीत होगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी से चले मतभेद दूर होंगे और सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। परंतु नीच राशिगत मंगल देव की चतुर्दशी कुटुंब भाव तुला राशि पर रहेगी। पारिवारिक मसलों को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। अग्रेशन नहीं रखें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं करें, अपनों पर अपने विचार नहीं ला दें और इस समय पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखने की कोशिश आपको करनी होगी, अन्यथा छोटी छोटी समस्याएं मनमुटाव पैदा कर सकती। अपनों के साथ बात करते समय शब्दों का चयन शालीनता से करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही कार्यों के प्रति लापरवाही और दिखावे में अनावश्यक रूप से किया गया धन खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, न मना रहे। अब बात करेंगे स्वास्थ्य। कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना स्वास्थ्य के मोर्चे पर कमजोर परिणामों की ओर इशारा कर रहा है। कन्या राशि वाले लग्नेश बुध देव की स्थिति इस माह आपके लिए अनुकूल नहीं है, जो संकेत दे कि अपनी बीमारियों के प्रति लापरवाही नहीं बरते। तृतीय और अष्टमेश मंगल देव भी महापरिणम अपनी नीच राशि कर्क से लाभ भाव में संचरण करेंगे। उनकी चतुर्दशी दूसरे भाव तुला राशि पर है, सप्तम दशी पंचम भाव मकर राशि पर है और अष्टम दशी छठे भाव कुंभ राशि पर रहेगी। हृदय और पेट संबंधी रोगों से सावधान बहुत जरूरी। वाहन आदि सावधानी चलाए, सड़क नियमों का पालन करें, नशा आदि से दूर रहे तो ठीक रहेगा। माह के आरंभ में सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे तथा लगन भाव कन्या राशि में केतु देव की उपस्थिति 18 मई तक बनी हुई है। उसके बाद केतु देव का संचरण 12वें भाव सिंह राशि में होगा। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, प्राणायाम, योग, ध्यान, मॉर्निंग वॉक, इस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी और दैनिक दिनचर्या ठीक रखें, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत है। क्योंकि ग्रह योगायोग स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहे हैं। तो मई के महीने में कन्या राशि वाले लोग क्या उपाय करें? तो इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले और सूर्यास्त से ठीक बाद यदि सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें या सुने तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। दुर्गा नवरान मंत्र का जाप करना कन्या राशि आपके लिए अच्छा रहेगा और प्रत्येक बुधवार को श्रद्धानुसार हरी इलायची छोटी वाली लोगों में बांटना अति लाभकारी उपाय है। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 27 मई 2025 शनि जयंती का पावन पर्व है और जो उपाय बताने जा रहा हूं, यदि कन्या राशि वाले इस उपाय का सारा शनि जयंती के पावन पर्व पर लेते हैं तो धन की प्राप्ति होगी, कष्ट से छुटकारा मिलेगा और जीवन में खुशी आएगी। शनि जयंती के पावन पर्व सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म स्नान उपरांत 1.25 किलो मशरूम मिट्टी के बर्तन में भरकर चौकी पर 1.25 मीटर हरा कपड़ा बिछाकर उस पर रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, भगवान गणपति का धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात शनिदेव का ध्यान करते हुए पुनः शनिदेव का पूजन करें और चौमुख सरसों का तेल का दीपक जलाए। तत्पश्चात शुद्ध आसन में बैठकर ओम ब्राम ब्रीम ब्राम स बुधाय नमः और ओम प्राम प्रीम प्राम स शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। तत्पश्चात ये मशरूम पात्र सहित वस्त्र सहित किसी गरीब, निधन, विधवा स्त्री या किन्नर को दान में दक्षिणा के साथ दे देंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। ध्यान रखना, शनि जयंती के पावन पर्व केला, मीठी खीर, गुड़, देसी चने गरीब और मजदूर लोगों को बांटेंगे तो जीवन की संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मई 2025 का महीना? ये राशिफल मेरी नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और
मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है, और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा।
पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।